आज के इस लेक्चर में हम लोग एससी वर्मा बुक से चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। पिछले बार हम लोग 15 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन था आपका इलास्टिसिटी से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन है सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रेट पीस है थ्रेड का, एक धागा का 5 सेंटीमीटर लंबा एक पीस है जिसको कि सरफेस ऑफ वाटर पर रखा गया। तो मान लो कि वाटर का सरफेस पर इस पर एक 5 सेंटीमीटर लंबा कोई थ्रेड रख दिया गया है। तो फाइंड द फोर्स विद विच द सरफेस ऑन वन साइड ऑफ द थ्रेड। तो एक तरफ यहाँ कितना फोर्स रहेगा, बोले फोर्स बराबर सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो पानी का सरफेस टेंशन दिया गया है 0.076 और लेंथ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 6 30 का शून्य बाकी बचा 3 7 35 और 3 38 तो और 3 अंक के बाद दशमलव और गुना 10 का पावर -2 न्यूटन। तो इस तरह से आ गया 0.38 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। तो 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Find the excess pressure inside a drop of mercury. Drop of mercury. Radius 2 mm. Stop bubble of radius 4 mm. Radius 4 mm. And air bubble of radius 4 mm. Air bubble इसका भी रेडियस 4 है। यहाँ कट नहीं ना 4 है। तीनों का सरफेस टेंशन दिया गया है। मरकरी का 0.465, शॉप बबल का 0.03 न्यूटन पर मीटर और इधर वाटर का 0.076 न्यूटन पर मीटर। तो एयर बबल का कितना होता है? इससे प्रेशर बराबर 2s/r। तो 2 इंटू एस का मान 0.076, आर का मान 4 mm माने मिलीमीटर में। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 अंक के बाद दशमलव तो 76, 76/2 बराबर 38 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सी का आंसर आ जाएगा 38 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका आ जाएगी 100 बबल का होगा 4s/r। एक्सेस प्रेशर बराबर तो 4s/r कितना हो जाएगा 4, s का मान 0.03, r का मान 4 mm। तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर तो 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मरकरी का भी तो 2s/r। तो 2s का मान 0.465, r का मान 2 mm। कैंसिल 3 जीरो ऊपर जाएगा तो 465 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 465, 30 और 38। ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। Consider a small surface area of 1 mm square at the top of a mercury drop। एक मरकरी का ड्रॉप है जिसका रेडियस 4 mm है और इसके ऊपर का एक छोटा सा सरफेस लीजिए जिसका एरिया 1 mm स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस एरिया बाय द एयर अबव इट। इसके ऊपर जो हवा है उसके चलते इस पर कितना प्रेशर लगेगा। उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्रेशर इंटू एरिया बराबर फोर्स। प्रेशर 10 टू द पावर 5 पास्कल हवा का, एरिया 1 mm का मतलब 10 टू द पावर -6 गुना करेंगे तो 10 टू द पावर -1 बराबर 0.1 न्यूटन। दूसरा सवाल है इसमें कि बाय द मरकरी बिलो इट। इसके नीचे जो मरकरी है पूरा उसके चलते मतलब टोटल। तो मरकरी तो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर अंदर में मतलब ज्यादा होगा, एक्सेस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगली बार हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस 2s/r इंटू एरिया। इस पूरे मरकरी के चलते लिखा हुआ है कि बाय द मरकरी बिलो इट
बिलो रेडियस जो भी मरकरी है सभी के चलते। तो अंदर में तो प्रेशर क्या होता है, बाहर वाला प्रेशर से ज्यादा होता है। कितना होता है, बाहर वाला प्रेशर प्लस 2s/r। तो बाहर वाला प्रेशर और गुने एरिया, बाहर वाला प्रेशर गुने एरिया का मान तो आ गया 0.1 और प्लस बाकी बचा 2s/r गुना है। तो 0.1 में जोड़ देंगे 2, और चूंकि मरकरी का बूंद है तो मरकरी का जो है दिया गया है 0.465 अब बटा रेडियस 4 mm, तो 4 गुना 10 के पावर -3 और एरिया 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। तो 0.1 में जोड़ेंगे कितना, ये 3 जीरो पड़ जाएगा तो 465, तो 465 बट्टा 2 और गुना 10 के पावर -6, तो 465 बट्टा 2 कर लेते हैं। तो देखते हैं दशमलव में कितना आता है, 465 भागा 2, यह रहा आपका 232.5। तो 232.5 में 6 अंक के बाद दशमलव देना, तो 3 अंक तो ये हो गया, 3 अंक का यहाँ पड़ेगा दशमलव। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 0.100023, 0.100023 सिर्फ। तो 3 अंक के बाद दशमलव गया ऊपर, तो हो गया 465 और 465 बट्टा 2 किए तो 232.5 आया, 6 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक था, ये 3 अंक और देंगे 0.100, सही 0.100023 न्यूटन। ठीक है, पूरा इसके बिलो जितना मरकरी है सबके चलते। तीसरा में निकालना है हम लोग को कि बाय द मरकरी सरफेस इन कांटेक्ट भी थी, सिर्फ कांटेक्ट के चलते सरफेस इन कांटेक्ट भी थी, तो जो सरफेस पर कांटेक्ट है तो सरफेस टेंशन के कारण है, तो इसका मतलब सिर्फ 2s/r के कारण, तो 2s/r गुने एरिया। अब देखो यहाँ पर P एटमॉस्फेरिक गुने एरिया का मान इतना आया, अब P एटमॉस्फेरिक प्लस 2s/r मिला के इतना आया, तो इसमें घटाएंगे फोर्स तो कितना आएगा, यही मिलाएगा। तो उसमें इसको घटाओ तो आ जाएगा 0.00023, 0.00023। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर। उन्नीस, 3 कैपिलरी ट्यूब है ABC, तीनों में अलग अलग हाइट तक लिक्विड चढ़ा है, क्योंकि तीनों का त्रिज्या अलग है, एक का 0.5 mm, एक का 1 mm, एक का 1.5 mm। तो बताओ कि कितना किसमें पानी चढ़ेगा ऊपर। बीकर में वाटर भरा हुआ, 3 अलग अलग कैपिलरी ट्यूब किसमें डाला गया, किसमें कितना लेवल चलेगा। पहले निकालते हैं ए में, H बराबर 2s cos थीटा 2, s का मान तो परमानेंट फिक्स है पानी का, 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2, 2s cos 0 का मान 1, क्योंकि वाटर केस में 0 डिग्री बताया गया है, 2s cos थीटा बटे रो जी r का मान 0.5 mm। तो +3 -3 का कहानी खत्म, 0.5 गुना 10 बराबर 5, तो 5 आई 15 × 5 = 75 और 15 दूनी 30, तो 3 गुना 10 के पावर -2 मीटर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर आएगा हम लोग का 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर है, अगला देंगे 1 mm, अगला देंगे यहाँ 1 mm, तो मैंने 0.5 का दुगुना देंगे, तो 2 से भागा पड़ेगा, तो 3 का आधा भी आंसर आएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देंगे 1.5 mm, तो 1.5 का मतलब यहाँ 0.5 का तिगुना, मतलब 3 से भागा पड़ेगा अबरी, तो 3 में 3 से भागा पड़ेगा तबरी 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, अगला 1 सेंटीमीटर। तो
पहला आंसर होगा 3 सेंटीमीटर, दूसरा होगा 1.5 सेंटीमीटर, अगला होगा 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए लिखा हुआ है कि द लोअर एंड ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब, एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका लोअर एंड इज इमर्ज्ड इन मरकरी, मरकरी में डाला गया है। ये मरकरी से भरा हुआ कोई एक कंटेनर है जिसमें किसी कैपिलरी ट्यूब का लोअर एंड डाला गया है। द लेवल ऑफ मरकरी इन द ट्यूब इज फाउंड टू बी 2 सेंटीमीटर बिलो द आउटर लेवल। तो मरकरी का जो लेवल है इस कैपिलरी ट्यूब में जो लेवल है 2 सेंटीमीटर डाउन चला गया, 2 सेंटीमीटर डाउन चला गया। तो इतना पढ़ के हमने एक इक्वेशन लिखा h बराबर 2s cos थीटा बटे रो जी आर। तो h का मान 2 सेंटीमीटर, चूंकि डाउन चला गया तो लिख रहे हैं -2। इसे लिख रहे हैं माइनस क्योंकि जब सरफेस का जब लिक्विड का लेवल नीचे गिरता है तो आपका जो कांटेक्ट एंगल तो होता है 90 के पार, तो cos का मान तो नेगेटिव में आएगा। और आपके इस चैप्टर में आपका जो है पीछे कहीं आपका एक टॉपिक बनाया गया टेबल जिसमें लिखा गया है कि अगर मरकरी और ग्लास के बीच में जो कांटेक्ट एंगल है 140 डिग्री लिया गया है, तो हमने यहाँ पर लिखा 40 डिग्री थीटा का मान, तो cos 40 का मान तो नेगेटिव आएगा। अगर आप यहाँ नहीं लिखिएगा नेगेटिव तो मान नेगेटिव आएगा, जो बताएगा कि h का मान नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि लिक्विड का लेवल नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया कि लिक्विड चूंकि लेवल नीचे गिरा है तो -2 सेंटीमीटर, तो 2/100 बराबर 2s, s किसका मरकरी का, cos 140 डिग्री बटा रो मरकरी का इंटू जी इंटू आर। इक्वेशन को हमने लिख लिया 2s cos थीटा बाई रो जी आर। सवाल यह है कि यही कैपिलरी को ट्यूब को उठा करके अगर पानी में डाल दिया जाए तो पानी का लेवल कितना ऊपर चढ़ेगा इसमें कैपिलरी ट्यूब में। मान लो पानी का लेवल h चढ़ेगा तो s का मान निकालो, बोले फिर से 2s cos थीटा बटे रो जी आर। और पानी के थीटा का मान कितना था 0 डिग्री। उसी टेबल से आप देख सकते हैं, इससे बना बुक में पीछे टेबल दिया गया, उसी चैप्टर में टेबल दिया गया है एक्सरसाइज में। तो 2s cos थीटा बाई रो जी आर, लेकिन इसमें वाटर का है तो वाटर का सरफेस टेंशन और वाटर का डेंसिटी देंगे। तो 2/gr कैपिलरी ट्यूब का रेडियस नहीं दिया गया तो रेडियस यहां से निकालना पड़ता है। रेडियस क्या है 2/gr पूरे का मान निकाल लिए, तो 2/gr का मान पूरा निकाल लिए तो 2 गुना रो जी ऊपर चला जाएगा और 100 और सरफेस टेंशन hg और गुना cos 140 नीचे चला आएगा। तो 2/gr का मान यहाँ पर रख दिए 2, 100 नीचे रह गया, पारा का डेंसिटी ऊपर चला जाएगा और सरफेस टेंशन पारा का नीचे और cos 180 नीचे आएगा। बाकी सब मान पुट के cos 140 डिग्री का मान हमने निकाला कैलकुलेटर से 0.766 और पानी का डेंसिटी और पारा का डेंसिटी, पानी का डेंसिटी, पानी का सरफेस टेंशन और पारा का सरफेस टेंशन क्वेश्चन में ही डाटा दिया गया है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, इसके ऊपर नीचे क्वेश्चन में देखिएगा तो पानी का सरफेस टेंशन और पारा का सरफेस टेंशन दिया गया। पारा का यह सरफेस टेंशन है, पानी का सरफेस टेंशन है। और चूंकि हम जानते हैं कि पारा का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कितना गुना ज्यादा है, 13.6 गुना ज्यादा है, तो 13.6 बार कहीं काट दिए और बाकी cos 140 का मान कैलकुलेटर से निकाल के पुट किए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.057 मीटर, चूंकि आंसर दिया सेंटीमीटर में, 100 से हम खुद मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया आपका 5.7 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 21। कह रहा है बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड विथ इट्स ट्यूब हैविंग रेडियस 1 mm। एक बैरोमीटर बनाया गया है जिसका ट्यूब का जो रेडियस है 1 mm है। Assume that surface of mercury in the tube is spherical in shape। कह रहा है एज्यूम कीजिए कि सरफेस जो मरकरी का है इस ट्यूब में, जो मरकरी का सरफेस है वो स्फेरिकल इन शेप है। इसमें मान लो कि मरकरी है, ध्यान से समझिएगा। तो मरकरी में जब किसी कैपिलरी ट्यूब को आप डालिएगा तो मरकरी का लेवल तो इस ट्यूब में नीचे गिरेगा। मरकरी का लेवल तो इस ट्यूब में कहां गिरेगा, नीचे गिरेगा। जब आप ये मान लिया आपका एक ट्यूब है, ये मरकरी है। वास्तव में हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में टॉरिसल्स एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, एक पतला सा पाइप होता है, वही कैपिलरी ट्यूब जैसे समझो कि पतला सा पाइप है, परख नली जिसको बोल सकते हैं आप, और इस तरफ से इसमें से हवा निकाल लेते हैं हम लोग, इसमें से हवा निकाल लेते हैं। इधर मान लो कि पैक है, मान लो इधर पैक है, पैक हो जाए, इसमें इधर से एक ओपनिंग है, यहाँ पर पड़ रहा है वायुमंडल का दबाव
अब वायुमंडल का दबाव कितना लिखा हुआ है? 76 सेंटीमीटर Hg। कहने का मतलब ये हुआ कि तो जैसे पैक है, कांच का ही पाइप है, यहाँ से खुला हुआ है। शुरुआत में क्या किए थे कि हम इससे अंदर से हवा निकाल लेते हैं, अंदर से हवा निकाल लेते हैं, इसे ढक लेते हैं। हवा निकाल के इसे ढका गया, हवा निकाल के इसे ढक लिया, उसको जाकर मरकरी में से डाले और फिर अंगूठा को हटाएंगे तो पारा ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बोला कि पारा तो नीचे गिरता है, लेवल नीचे तब नहीं गिरेगा जब ओपन होगा। ओपन हुआ तो हम पढ़ें कि हमारी पारा का लेवल नीचे गिर जाता है इसमें। लेकिन चूंकि पूरा यहाँ से पैक है ट्यूब, यहाँ से ट्यूब पैक है, यहाँ से हवा निकाल लिए हैं। अब जब हवा निकाल लिए हैं, पहले बाहर था ट्यूब, पहले बाहर है, इसे हवा निकाल लिया, इसे ढक लिया, आज जाकर मरकरी में डाले, इसे हटाए तो अंदर में तो वैक्यूम है। यहाँ से देखो वायुमंडल का दबाव पड़ेगा, तब वायुमंडल का दबाव पड़ने के कारण मरकरी ऊपर जाएगा, तभी मरकरी चढ़ता है 76 सेंटीमीटर। ये मरकरी इस लेवल से 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। ये एक्सपेरिमेंट में है, वास्तव में चढ़ता है 76 सेंटीमीटर। तो हम लोग कहते हैं कि वायुमंडल का दबाव कितना यहाँ पड़ रहा है? बोले जितना प्रेशर यहाँ लग रहा है, मरकरी यहाँ तक चढ़ गया तो 76 सेंटीमीटर मरकरी जब चढ़ेगा नहीं तो फिर चढ़ना बंद हो जाता। तो हम समझ जाते हैं 76 सेंटीमीटर मरकरी जितना प्रेशर यहाँ दे रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ से लग रहा है, सब बैलेंस है। तो लोग बोलते 76 सेंटीमीटर मरकरी है। लेकिन चूंकि यहाँ सरफेस टेंशन को कंसीडर किया गया है, तो हम तो सरफेस टेंशन के हिसाब से जानते हैं कि मरकरी का लेवल तो नीचे गिरता है, तो चढ़ना चाहिए वायुमंडल के दबाव के हिसाब से 76 सेंटीमीटर। लेकिन देखते कि सरफेस टेंशन के गुण के कारण, ये जो कैपिलरिटी ट्यूब के कारण, जो हम लोग पढ़े कैपिलरिटी के सिकत्व, विस्कोसिटी आपका कैपिलरिटी मैंने के सिकत्व, उस मैंने जो प्रॉपर्टी के कारण इसको तो नीचे गिरना चाहता है लिक्विड के लेवल को, तो कितना नीचे गिरना चाहिए? तो H बराबर 2s cos थीटा बाई रो जी आर टू पारा का सरफेस टेंशन, पारा का सरफेस टेंशन दिया गया है 0.465 और थीटा का मान दिया गया 135 डिग्री, यहाँ लिखो cos 135 अब बटा पारा का डेंसिटी 13.6 गुना 10 के पावर 3 और जी का मान 9.8 या 10 मान लो और रेडियस का मान 1 mm। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, तो ऐसे तो हम 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर देते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 0.465 इंटू 2 बटा cos 135 का मान 1/√2, तो √2 नीचे चला आएगा और 13.6 अब गुने 10 या 9.8, जो भी लेना, जी का मान इक्वल लेना तो 9.8 लेना है। तब जाकर के ये आपका आएगा 0.5 सेंटीमीटर में आएगा, 0.5 सेंटीमीटर आएगा, 0.5 सेंटीमीटर में, ऐसे तो आएगा मीटर में, ये आएगा आपका मीटर। जब 100 से गुना किएगा तो सेंटीमीटर में आएगा, तब का आएगा 0.5 सेंटीमीटर। इसको आप गुना कीजिएगा तो आएगा 0.5 सेंटीमीटर। मतलब वास्तव में से चढ़ना चाहता 76 सेंटीमीटर, लेकिन कैपिलरिटी वाले गुण के कारण ने कहा कितना गिरना चाहिए था 0.5 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में कितना चढ़ा होगा? बोले 75.5 सेंटीमीटर। 75.5 सेंटीमीटर, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 75.5 सेंटीमीटर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.5 सेंटीमीटर आएगा। 100 से गुना करने के बाद ये मीटर में 100 से गुना कीजिएगा तो आएगा 0.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। Correct, capillary tube of radius 0.5 mm is dipped vertically in a pot of water. वाटर में, तो वाटर में क्या होता है, लेवल पानी का ऊपर चढ़ता है। तो मान लें पानी का लेवल यहां तक चढ़ गया, इसका रेडियस 0.5 mm है। पतला पाइप नहीं है इसलिए ऐसा होता है, एकदम खूब मोटा पाइप दे दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ेगा और नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं होता। पतला पाइप में, इसके पहले जो मैं एक्सपेरिमेंट किए थे पतला पाइप था, 1 mm त्रिज्या वाला था बैरोमीटर का पाइप, इसलिए हम उसके बारे में कंसीडर किए कि लिक्विड का लेवल नीचे गिरना चाहिए। मोटा मोटा पाइप दीजिएगा इस तरह से, मोटा देखें mm में त्रिज्या है, अगर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पाइप रहेगा तो चढ़ने उतरने वाला बात पता नहीं चलेगा। एकदम ये कैपिलरी ट्यूब में पता चलता है, एकदम पतला सा बारीक पाइप में इस सब बात का पता चलता है कि लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ा, लिक्विड का लेवल नीचे गिरा। Find the difference between the pressure of water in the tube 5 cm below the surface.
इसके सरफेस से 5 सेंटीमीटर यहाँ नीचे, मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ बताओ प्रेशर कितना है, वो यहाँ बताओ प्रेशर कितना है। देखो भाई प्रेशर यहाँ कितना है। ऐसे तो कोई बोले कि यहाँ प्रेशर है रो जी एच, और इतने पानी का प्रेशर यहाँ है। कोई बोला कि ना रो जी एच कैसे, यहाँ पर वायुमंडल का दबाव नहीं है, वायुमंडल का दबाव प्लस रो जी एच। हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पर वायुमंडल का दबाव तो है, चलो मान लो कि यहाँ पर वायुमंडल का दबाव है, हवा के संपर्क में तो वायुमंडल का दबाव है, तो यहाँ भी तो हवा का संपर्क है, यहाँ भी तो वायुमंडल का दबाव पड़ता होगा। तो ये जो दबाव मारता होगा इधर से, आई दबाव मारता होगा इधर से, तो ये कैंसिल। ये जो दबाव यहाँ देगा वायुमंडल का दबाव इस लेयर पर, तो यहाँ से धक्का मारेगा इसे, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल है। इसका मतलब मेन प्रेशर कितना है, रो जी एच। तो रो पानी का डेंसिटी कितना होता है 1000, जी का मान 9.8, एच का मान 5 सेंटीमीटर, 5/100। बोले आंसर हो गया यहाँ से 5 सेंटीमीटर नीचे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि पतला पाइप है। पतला पाइप कारण क्या होता है, यहाँ सरफेस टेंशन वाला गुण के कारण आप देखेंगे ऊपर एक फोर्स लगता है। जब हम पढ़ रहे थे कि कितना पानी का लेवल ऊपर चढ़ता है, तो आपको बताया होंगे कि यहाँ पर कहानी कुछ ऐसा होता है, और सरफेस टेंशन वाले गुण के कारण एक फोर्स लगता है S × 2πr। लेकिन S × 2πr लगता है इधर, लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगता है, S × 2πr cos थीटा। तो एक वो जो होगा ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसके कारण तो प्रेशर घटेगा, तो होगा S × 2πr cos थीटा युवा फोर्स। देखिए तो उधर कट रहा है कि S × 2πr cos थीटा क्या हो गया हमारा फोर्स, अब आई πr स्क्वायर, एरिया हो गया आपका। एक यहाँ पर फोर्स लगेगा, आप थ्योरी में जाके देखिएगा, इसमें मैं करवाए थे जिस समय कि हाँ एक ऐसे रहेगा फोर्स S × 2πr, इसका दो कंपोनेंट होगा, ऊपर की तरफ लगेगा S × 2πr cos थीटा, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा सरफेस टेंशन के गुण के कारण। यही सरफेस टेंशन के गुण के कारण तो ऊपर लगने वाला बल इसको बैलेंस करके रखता है। तो रो जी एच हो गया E और S × 2πr cos थीटा बटे πr स्क्वायर। एक जो प्रेशर लगेगा ऊपर की ओर, आई तो नीचे की ओर घटा लेते हैं, तो πr से πr कैंसिल। अब यहाँ तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, क्योंकि लिक्विड केस में तो 0 डिग्री लेते हैं हम लोग। तो 00 से 00 कैंसिल, 98 × 5 माइनस सरफेस टेंशन गुना 2 अब बटे r। तो लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना होता है 0 कितना 076, अब गुना 2 अब बटा त्रिज्या कितना 0.5 mm, 0.5 × 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो 98 × 5 माइनस 0.75 लो मोटा मोटी, तो 75 आई कट जाएगा कई बार का है 4 बार का, आई 3 0 से खत्म हो जाएगा, तो 75 × 4 75 दूना 150, 150 दूना 300 माइनस 8 से 40 का शून्य बाकी 4 9 45 4 बराबर 190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारे आंसर 190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।